अब तो तुम्हें तभी माफी मिलेगी जब तू मेरे पैरों में गिरकर अपना नाक रगड़ोगे। चल जल्दी से अपना नाक रगड़, वरना तू यहाँ से अपने पैरों पे चलकर वापस नहीं जा पाएगा। सभी दुकानदारों की दुकानें तोड़ देते हैं। अरे ये नेताजी ने क्या करवा दिया? नेताजी ने तो सारी सभी दुकान दुकानों तोड़वा पर डाली। मेरे तोड़-फोड़ पास करवा दी। कमाई के नहीं, लिए और इन कोई गरीब साधन बेचारे नहीं लोगों है। का क्या होगा? सुनो सभी लोग, कोई भी दीपावली नहीं मनाएगा। सब दुकानें बंद करो। मैं किसी को भी दीपावली नहीं मनाने दूंगा। मैं इस गांव का नेता हूं। जैसा मैं कहूंगा आप लोगों को वैसा ही करना पड़ेगा। अबे तू अपने पैरों पर खुद चल कर जाएगा या फिर हम तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से ले जाएं? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आप जितने पैसे चाहे मैं आपको दे देता हूँ। तूने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? जल्दी चलो, हम नेताजी के आदेश से ही तुम्हें यहाँ से ले जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। नेताजी के कहने पर पुलिस वाला इन सभी ठेले वालों से हफ्ता वसूली करता था, लेकिन जब एक ठेले वाले ने पैसे देने से मना किया तो पुलिस वाला ठेले वाले को मारता हुआ घसीटते हुए नेताजी के पास ले जा रहा था। विष्णुनगर का एक छोटा सा हंसता खेलता प्यारा सा गांव में दीपावली के त्योहार की तैयारियां चल रही थी, लेकिन पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई थी जो यहाँ के लोगों पर नेताजी अत्याचार कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को दीपावली नहीं मनाने दी जा रही थी। अरे साहब, मुझे मारिए मत। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अगर तू ज्यादा बकवास करेगा तो तुम्हारे ऊपर कोई केस डालकर जेल में डाल दूंगा और फिर सड़ते रहना वही सारी उम्र। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो नेताजी के पैरों में गिर जा और उनसे माफी मांग। हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। नेताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरा परिवार मेरे बिना भूखा मर जाएगा। कृपया मुझ पर रहम करिए। आप तो हमारे नेता हैं। हमने आपको वोट डालकर अपना नेता चुना है। अबे भिखमंगे, अगर तूने मुझे वोट डाली है तो क्या मेरे सर पर चढ़कर बैठेगा? नेताजी, यही है वो ठेले वाला जिसने आपके आदमियों को हफ्ता देने से मना किया था। मुझे माफ कर दीजिए साहब। मुझे पता नहीं था कि वो आपके आदमी हैं। आप तो जानते हैं दीपावली आ रही है, बस इसीलिए मैं मिठाई बेच रहा था। मैंने कोई गलती नहीं की। अबे गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरे आदमियों को हफ्ता देने से मना करेगा? अब तो तुम्हें तभी माफी मिलेगी जब तू मेरे पैरों में गिरकर अपना नाक रगड़ोगे। चल जल्दी से अपना नाक रगड़, वरना तू यहाँ से अपने पैरों पे चलकर वापस नहीं जा पाएगा। अरे मेरी तरफ क्या देख रहा है? चल जल्दी से नेताजी के पैरों में अपनी नाक रगड़, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आसपास खड़े सभी लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी कि वो इस गरीब मजदूर को बचा सके। सभी लोग नेताजी से डरते थे। कोई भी आगे आने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसे ही नेताजी अपनी मनमानी करते और पूरे गांव के लोग नेताजी से बहुत दुखी थे। नेताजी, अब मुझे जाने दीजिए। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? मेरा नाम ठाकुर लाल है। ठाकुर लाल, समझे? अभी तो तुझे मेरे जूते साफ करने होंगे, फिर तुम यहां से जा सकते हो। ठेले वाला डर के मारे नेताजी के जूते साफ कर रहा था। तभी नेताजी गुस्से में कहने लगे, अरे ये तू क्या कर रहा है? तुम अपने गंदे हाथों से मेरे जूते को छू रहे हो। तुम अपने हाथों से नहीं, अपने मुंह से मेरे जूते साफ करोगे, समझे तुम? या फिर मेरे आदमी तुम्हें ठीक से समझाएं। नेताजी के इतना कहते ही आसपास खड़े लोगों में से एक आवाज आती है, रुक जाइए रामू काका, नेता अंकल, ये आप क्या कर रहे हो? ये हमारे पड़ोसी अंकल हैं। ये तो हमारे पड़ोसी हैं। इनको मारिए मत, आप इन्हें छोड़ दीजिए।
पुलिस अंकल, आप भी मेरे अंकल को कुछ मत कहिए। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ये बुरे नहीं हैं। आप हमें माफ कर दीजिए। एक छोटी बच्ची की बातें सुनकर नेताजी और इंस्पेक्टर साहब कुछ ना बोल सके और रामू काका को माफ कर देते हैं। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा कभी तुम्हारी शिकायत आई तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझे? तुम दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। दिवाली का त्योहार आ रहा था। मिठाइयों की दुकानें सजी हुई थी और लोग खरीदारी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ नेताजी के आदमियों ने पूरे गांव के लोगों को परेशान कर रखा था। वो किसी भी दुकान में चले जाते और वहां से बिना पैसे दिए सामान उठा लेते और दुकानदारों से हफ्ता भी ले लेते। पुलिस भी आम आदमी की कोई मदद नहीं करती थी। पुलिस वाले भी नेताजी का ही साथ दे रहे थे। अरे मोहन भाई, जल्दी से मिठाई पैक कर दीजिए, मेरे बच्चे घर में मिठाई का इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं चाचा जी, आप बताइए आपको कौन सी मिठाई चाहिए? सभी मिठाइयाँ एकदम बढ़िया है। आप जो भी मिठाई कहोगे मैं आपको जल्दी से पैक कर दूंगा। बेटा, तुम मुझे ये बर्फी और रसगुल्ला पैक कर दो। मेरी बच्ची को खोए वाली बर्फी बहुत पसंद है। चाचा जी दुकानदार से मिठाई खरीद ही रहे थे कि तभी वहां नेताजी के आदमी आ जाते हैं। ए बुड्ढे, तू यहाँ मिठाइयाँ खरीद रहा है? तेरी टांगे तो कब्र में जा रही है। तू तो ऊपर जाने की तैयारी कर। तू क्या दीपावली मनाएगा? अरे बेटा, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, थोड़ा प्यार से बात करो मुझसे। हम नेताजी के आदमी है, समझे तुम? अगर हम प्यार से बोलने लगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? ओ दुकानदार, जल्दी से हफ्ता निकाल, पैसा निकाल, पैसा। इसी तरह नेताजी के आदमी पूरे बाजार से हफ्ता वसूली करते और बिना पैसे के मनचाहा सामान उठा कर ले जाते। अरे भाई साहब, आज तो हद ही हो गई। मैंने जितनी भी कमाई की थी नेताजी के आदमी सब छीन कर ले गए। अब तो मेरे पास घर जाने के लिए किराया भी नहीं बचा। हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। नेताजी के आदमियों ने तो मेरे ग्राहक के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने तो दीपावली के त्योहार का भी बुरा हाल कर दिया है। हाँ हाँ भाई, इसके बारे में हमें मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ सोचना रहा। ही पड़ेगा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? सुनो भाइयों, हम सबको मिलकर ही इस मुसीबत से निकलना होगा। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में मुखिया जी से बात करनी चाहिए। तो फिर ठीक है, कल हम सब मिलकर मुखिया जी के पास चलेंगे। अब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही सभी लोग मिलकर मुखिया जी के पास चले आते हैं। मुखिया जी, हम सब नेताजी के आदमियों से बहुत परेशान हैं। वो हमारी दुकान पर आकर हमारी की हुई सारी कमाई का पैसा छीन कर ले जाते हैं और पुलिस भी हमारी मदद नहीं करती। कृपया आप हमारी मदद करें, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ मुखिया जी, वो हमारी दुकान पर आकर तोड़-फोड़ भी करते हैं। हम तो परेशान हो चुके हैं। अगर हम उनका विरोध करते हैं तो हमारे साथ मारपीट की जाती है। भाइयों, मैं पहले ही नेताजी से इस बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि हमें खुद ही इस बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। मुखिया जी और पूरे गांव वाले मिलकर ये फैसला करते हैं कि आज के बाद कोई भी नेताजी के आदमियों को कोई पैसा नहीं देगा। हम सब मिलकर उनका विरोध करेंगे। चल बे, जितना भी पैसा है सब निकाल कर जल्दी से हमें दे दे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नेताजी के आदमियों के आते ही सभी दुकानदार इकट्ठे हो जाते हैं और उनका विरोध करने लगे। सुनो भाई, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको हमारी दुकान पर काम करना होगा। बिना काम के हम आपको पैसा नहीं दे सकते। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने भांग के पकौड़े खा रखे हैं जो तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा क्या? अब हम तुम्हारी दुकानों पर काम करेंगे। हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए। हम सब लोगों ने फैसला कर लिया है, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। हम में से कोई भी तुम्हें पैसे नहीं देगा। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। इतना सुनते ही नेताजी के आदमी बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं और नेताजी को जाकर गांव वालों की सारी बात बता देते हैं कि उन्होंने हफ्ता देने से मना कर दिया है।
इन छापरियों की इतनी हिम्मत कि ये 2 कौड़ी के लोग हमें पैसा देने से मना करेंगे। अगर ये बात है तो फिर मैं भी देखता हूं कि इस गांव के लोग दीपावली कैसे मनाते हैं। मैं किसी को भी दीपावली नहीं मनाने दूंगा। नेताजी अपने आदमियों और पुलिस को लेकर बाजार में आ जाते हैं और सभी दुकानदारों की दुकानें तोड़ देते हैं। अरे ये नेताजी ने क्या करवा दिया? नेताजी ने तो सभी दुकानों पर तोड़-फोड़ करवा दी। इन गरीब बेचारे लोगों का क्या होगा? सुनो सभी लोग, कोई भी दीपावली नहीं मनाएगा। सब दुकानें बंद करो। मैं किसी को भी दीपावली नहीं मनाने दूंगा। मैं इस गांव का नेता हूं। जैसा मैं कहूंगा आप लोगों को वैसा ही करना पड़ेगा। तभी वहां मुखिया जी आ जाते हैं। नेताजी, ये आप क्या कर रहे हो? आपने तो पूरे गांव को ही बर्बाद कर दिया है। हम लोगों ने आपको वोट डालकर हमारे गांव का नेता चुना है। हमको तो हमारी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप तो हमारी ही दुकानों को तोड़ रहे हैं और आपके आदमी गुंडागर्दी कर रहे हैं। ए पुलिस वाले, इस बूढ़े को पकड़ो और इसे थाने में बंद कर दो। अगर और कोई भी हमारे खिलाफ बोले तो सभी को उठाकर थाने में बंद कर दो और उनके हाथ पांव तोड़ दो। जो भी हमारे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। पूरे गांव के लोग एकदम शांत खड़े थे। कोई भी नेताजी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पुलिस वाले मुखिया जी को पकड़कर थाने में ले जाते हैं। नेताजी के जाने के बाद पूरे गांव वाले मिलकर फैसला करने लगे। भाइयों, हमें मुखिया जी को पुलिस की कैद से छुड़ाना ही होगा। मुखिया जी के बिना हम गांव वाले कुछ भी नहीं कर सकते। नेताजी ने तो हमें दीपावली मनाने से भी मना कर दिया है। हम ये अत्याचार नहीं सह सकते। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना ये नेताजी तो सब बर्बाद कर देंगे। अगर हम मुखिया जी को ना छुड़ा सके तो हमारे बच्चे दीपावली नहीं मना पाएंगे। हम अपने बच्चों का दिल नहीं दुखा सकते, इसलिए हमें अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ तो करना ही होगा। पिताजी, क्या नेताजी हमें इस बार दीपावली नहीं मनाने देंगे? मुझे बहुत बुरा लग रहा है पिताजी। भगवान जाने, बेटा पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। मैं एक इंसान को जानता हूँ जो मुखिया जी को छुड़ाने में हमारी मदद कर सकता है। तो फिर देर किस बात की है चाचा जी? आप जल्दी से अपने मित्र को बुला लीजिए ताकि हम मुखिया जी को जल्दी से जल्दी छुड़ा सकें। चाचा जी अपने मित्र को फोन करके नेताजी और पुलिस की गुंडागर्दी के बारे में सारी बात बता देते हैं। चाचा जी की ये बात सुनकर सभी की आंखों में एक आस की किरण दिखाई देती है। आप सब लोग चिंता ना करें, मैंने अपने मित्र से बात की है। वो जल्द ही हमारी मदद के लिए आ रहा है। सभी गांव वाले इंतजार कर रहे थे कि कौन है वो आदमी जो हमारे गांव को बचाने के लिए आ रहा है। तभी गांव वालों की नजर धूल को उड़ाती हुई तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के ऊपर जाती है। क्या चाचा जी का मित्र इस गांव को नेताजी के अत्याचार से बचा पाएगा? और क्या बच्चे दीपावली का त्योहार मना पाएंगे? ये देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमारे चैनल टोन स्वैग ज़िगज़ैग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।